हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो भैया देखो, क्लास 10 का एक छोटा सा टॉपिक बच गया था, उसे हम लोग फिर से देख लेते हैं। दैट इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो देखो, कोरोजन क्या होता है? कोरोजन का मतलब ये होता है कि देखो, मेटल्स जनरली क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं इन जनरल। ठीक है, सारे मेटल्स रिएक्टिव नहीं होते, कुछ मेटल्स नॉन रिएक्टिव भी होते हैं। जैसे कि आपका कौन कौन सा हो गया? प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया और सिल्वर भी हो गया। ठीक है, इन तीनों को बेटा इनर्ट मेटल बोला जाता है। ध्यान रखना, पहले तो आप एक बात समझ लो, फिर इसे एक्सप्लेन करते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? इनर्ट मेटल। इनर्ट मेटल का मतलब, इनर्ट वर्ड का बेसिकली मतलब क्या होता है? ऐसे मेटल जो किसी से भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। मतलब प्लेटिनम का कोई भी आपको ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ये सब नहीं मिलेगा क्योंकि रिएक्ट नहीं करता। गोल्ड भी नहीं करता, एजी भी नहीं करते। और अगर सोच के देखा जाए तो बेटा ये वही मेटल्स हैं जिनकी ज्वेलरी बनती है, और दैट्स वाई ये इतने हाईली मतलब एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास एक स्पेशल क्वालिटी है कि क्या कि ये कैसे हैं? ये हमारे इनर्ट मेटल है, और इनर्ट है तो किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे। रिएक्शन नहीं करेंगे तो भैया हम क्या करेंगे? इनको ज्वेलरी। ज्वेलरी का मतलब क्या हुआ? अब जैसे मान लो कोई लड़का है, फॉर एग्जांपल आशु। आशु के जो मान लो दादी हैं, उनकी जो दादी है, उनकी भी जो दादी है, उन्होंने अगर एक सोने की चेन मान लो खरीदी और वो अपनी बहू को दी, उन्होंने अपनी बहू को दी, उन्होंने अपनी बहू को, और उन्होंने क्या करा? आशु की बहू को वो चेन दे दी। तो क्या वो चेन खराब हो जाएगी अगर वो चेन सोने की है? तो आंसर है कि नहीं भैया, चेन तो सही, बस गंदी हो सकती है। गंदी का मतलब उसमें डस्ट पार्टिकल, ऑयल्स, ये सब आके बैठ सकते हैं। बट आप सोचो वो उसका कलर चेंज हो जाएगा या फिर वो उसमें कोरोजन हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसे आप अगर क्लीन कर लोगे तो बिल्कुल वैसा ही सोना निकल के आ जाएगा। ये तुम्हारे कैसे मेटल्स हैं? इनर्ट मेटल। तो ये तो वो वाले मेटल हुए जिस किसी से रिएक्शन नहीं करते, इनमें तो कोरिजन होता ही नहीं है। सिर्फ एजी को छोड़ के, एजी पे आप स्टार बना लो, एजी भी ऑक्साइड नहीं बनाता। एजी भी एयर से कोरिजन नहीं करता। एजी जो है वो सिल्वर से कोरिजन करता है। एजी क्या करेगा? सिल्वर से रिएक्शन करेगा और एजी2ओ बना लेगा। एजी2एस, सॉरी, एजी2एस। और ये क्या बनेगा? ये आपका ब्लैक कलर का होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली मम्मी लोग जो पायल पहनती हैं और जो लोग सिल्वर की अंगूठी पहनते हैं, वो काली पड़ जाती है। तो वो काली क्यों पड़ जाती हैं? ये Ag2S की वजह से, सिल्वर का जो सल्फाइड है उसकी वजह से ऐसा होता है। तो ध्यान रखना, वैसे तो आपका Ag एक इनर्ट मेटल है, बट हाँ, सल्फर के साथ ये भी कोरिजन शो करता है। तो कोरिजन का मतलब बेटा यही हो गया कि मेटल को जब भी आप एक्सपोज कर दोगे, एयर मतलब खुला रख दोगे कुछ लंबे टाइम के लिए, तो वो एयर से रिएक्ट करेगा। अब एयर में बहुत सारी गैसेस हैं। आपको पता होगा कि हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ से अगर आप 11 किलोमीटर ऊपर चले जाते हो सीधा सीधा, तो हमारा एटमॉस्फेयर बेटा यहीं तक है। अब इसमें कई सारी गैसेस है, 78% N2 है, 21% ऑक्सीजन है, बाकी 1% में और भी कई सारी गैसेस हैं। इसमें बेटा मॉइस्चर भी होगा, इसमें हमारे एसिड्स भी होंगे, डस्ट भी होगा। तो मेटल को जब आप एयर में रखते हो तो वो इन सबसे रिएक्शन करेगा और उसमें क्या होगी? जंग लगना स्टार्ट हो जाएगी। इसी जंग लगने को बेसिकली हम लोग कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको डेफिनेशन नोट करनी है तो आप नोट कर लो। मेटल्स व्हेन केप्ट एक्सपोज्ड react with air, moisture, acid and other gases present in the atmosphere and get corrode. This process is called as corrosion. तो अगर आपको नोट करना है आप नोट कर लो, अदरवाइज ये एक बस समझने वाला टॉपिक था। तो जैसे मैंने आपको बोला कि Ag सल्फर से रिएक्शन करके Ag2S बना देगा, जो कि कैसा होगा? ब्लैक कलर का होगा। ऐसे ही बेटा अगर आप Fe की रिएक्शन, यानी कि आप लोहे की रिएक्शन करा दो ऑक्सीजन से और वाटर से, ध्यान रखो, लोहा अगर सिर्फ आप ऑक्सीडाइज कराते हो तब भी उसमें कोरिजन नहीं होगा। या फिर Fe जो है अगर सिर्फ H2O से रिएक्शन करेगा तब भी उसमें कोरिजन नहीं होगा। अगर आप Fe को O2 भी दोगे और H2O भी दोगे, मतलब ऑक्सीजन भी हो और वाटर भी हो, यानी कि अगर मॉइस्चर है, बारिश हो रही है, ठीक है, और बारिश होने के बाद मान लो बारिश बंद हो जाती है, तो वो एटमॉस्फेयर में क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स थोड़ी थोड़ी होती है ना, उसे बोलते हैं मॉइस्चर। ठीक है, तो अगर आप इसे O2 भी दोगे, H2O भी दोगे, तब जाके ये क्या होगा? इसमें कोरिजन होगा। और ये क्या बना देगा? ये बना देगा FeOH का होल थ्राइस बना देगा। ठीक है, और इसे बैलेंस कर लो बेटा। तो यहाँ पे लगा लो फॉर एग्जाम्पल, ये कितने हैं? तो यहाँ पे कर दो 3 और यहाँ पे कर दो 4, ये कर लो 6, यहाँ कर दो 4। ठीक है, तो ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई। ध्यान रखना, बैलेंसिंग की भी एक रिएक्शन, एक वीडियो बहुत जल्दी आएगी। ठीक है, तो ये हमारा कोरिजन था। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो भाई रेंसिडिटी क्या होता है? अब ही हमने समझा कि जो मेटल्स होते हैं जैसे ही वो एयर की प्रेजेंस में आते हैं तो उनमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन होने लगता है और वो क्या हो जाते हैं बेटा? कोरोजन हो जाता है, मतलब उनमें जंग लग जाती है। जैसे हमने दो एग्जांपल देखे, एक सिल्वर का और एक आयरन का, और भी एग्जांपल्स हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हो एनसीईआरटी की बुक में। अच्छा, अब बात करते हैं रेंसिडिटी क्या होता है। तो भैया देखो, जो हम लोग फूड खाते हैं उसमें बहुत टाइप के ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं और कई टाइप के उसमें एसिड्स भी और फैट भी प्रेजेंट होता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि जो फैट और ऑयल होते हैं किसके अंदर?
फूड के अंदर अगर आप उन्हें बहुत समय के लिए खुला छोड़ देते हो तो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ध्यान होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने लास्ट वीडियो में बेटा पढ़ लिया था। तो वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और जैसे ही ऑक्सीडाइज होते हैं वो क्या होते हैं, रेंसिड हो जाते हैं। रेंसिड का मतलब ये हुआ कि उनका टेस्ट चेंज हो जाता है और उनका क्या होता है, स्मेल आ जाती है, उसमें टेस्ट भी बदल जाता है, स्मेल आने लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल आज को सब्जी बनी, अब मान लो फ्रिज में रखना भूल गए, गर्मियां चल रही हैं, जनरली सर्दियों में तो टेम्परेचर कम होता है, बट मान लो गर्मियां चल रही है, तो क्या आप उसे 2 दिन बाद खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। क्यों? क्योंकि वो रेंसिड हो जाएगा, मतलब उसमें से स्मेल आने लगेगी, वो सड़ जाएगा और सड़ा हुआ खाना तुम लोग नहीं खा सकते। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो इसका मतलब जो फैट और ऑयल्स होते हैं जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है, तो उसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, रेंसिडिटी बोलते हो। साधारण भाषा में हम जो भी खाना या फूड का आइटम खाते हैं जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। बचने के लिए क्या किया जाए भाई, देखो चिप्स के पैकेट खोलते हो या फिर चिप्स के पैकेट आप जो खरीदते हो तो इतना मोटा सा पैकेट होता है ना, उसमें चिप्स कितने निकलते हैं, गिनती के 8-10 चिप्स, अगर बड़ा वाला पैकेट या जैसा भी लेते हो XYZ। तो वो इतना क्यों उसमें गैस भरी जाती है, तो उसमें बेटा गैस इसलिए भरी जाती है इन जनरल कि वो क्या ना हो, वो रेंसिड ना हो। क्योंकि चाहे उसका क्या कहते हैं, जो आप पैकेट खरीदते हो लेज वगैरह का, वो ऐसा तो है नहीं कि आज आप लेके आए और आपने आज ही खा लिया, या फिर दुकान वाला जो बेच रहा है वो आज लाया आज ही सारे बिक गए, ऐसा नहीं होगा ना। आज वो लेके आया, आज नहीं बिका, कल नहीं बिका, परसों तो बिक ही जाएगा। तो परसों तक उसे कैसे संभाला जाए, तो परसों तक उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, गैसेस भर देते हैं। जनरली कौन सी गैसेस भरते हैं बेटा, नाइट्रोजन गैस, या फिर आप ऐसे समझ लो जो इनर्ट गैसेस होती है उन्हें भरते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन गैस भी एक इनर्ट गैस की तरह बिहेव करती है। ये इनर्ट गैस है नहीं, ये इनर्ट गैस की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, N2 भर देते हैं। N2 से क्या होता है, वो आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं और आपका जो भी चिप्स कुरकुरे हैं वो रेंसिड नहीं होते। तो इसकी डेफिनेशन देख लो, कह रहा है व्हेन फैट्स एंड ऑयल स्टे इन ओपन फॉर लॉन्ग then they get oxidized and become rancid and their smell and taste change. This process is known as rancidity. एग्जांपल के तौर पे क्या लिखा हुआ है कि जो आपका चिप्स का पैकेट होता है, वही फालतू की बात है कि भैया चिप्स के पैकेट में क्या है, अगर आप खुले देते रहो सड़ जाएगा, और उसे हम लोग बंद करके उसमें गैस भर के N2 रखेंगे तो वो सेफ रहेगा और हम लोग अच्छे से खा पाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट बेटा ले लो अगर आपको चाहिए तो। एंड आई होप आपको ये वाला टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।